मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, खम्मा गणेशा। साथियों, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसे मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता हूँ, दिन भर आज और बीते कई दिनों से एक विवादित बयान आता जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे की तस्वीर संसद में लगाने और पुलिस थानों में देश भर में लगाने की मांग उठ रही है। ये क्या है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या केंद्र सरकार चाहती है कि ऐसा हो? वरना ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ऐसी पोस्ट पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। इन दिनों महात्मा गांधी का नाम मनरेगा में हटाने व जीराम जी रखने का संसद में बिल पास किए जाने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे की फ़ोटो संसद में लगाने की मांग निरंतर उठने लगी है। वो नाथूराम गॉडसे जिसने देश के लिए गांधी की हत्या के सिवाय कोई बड़ा काम नहीं किया, जिसने उस महात्मा को गोली का शिकार बनाया जो करोड़पति घर से आते थे, जिन्होंने अंग्रेजी युग में अफ्रीका जाकर बैरिस्टर की डिग्री ली थी, चाहते तो करोड़ों से खेल सकते थे, लेकिन देश में गरीबी, तन पर कपड़े नहीं, जब उन्होंने देखे तो अपने कपड़े त्याग दिए, एक धोती और लाठी लेकर देश को आज़ाद कराने निकल पड़े। उनकी हत्या नाथूराम गॉडसे ने कर डाली। वे उन्हें देश के बंटवारे का व तुष्टीकरण का दोषी मानते थे, लेकिन खुद ने गॉडसे ने कभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, आज़ादी संग्राम में नहीं कूदे और न कभी जेल गए। काम किया तो उस संत महात्मा गांधी की हत्या कर डाली। तब हिंदूवादी ताकतों ने इसका विरोध किया तो विचारधारा गांधी की हत्या के बाद तेजी से बढ़ने लगी और उसने पांव पसार लिए और उसी विचारधारा वाले लोग सत्ता में भी आ गए। युवाओं को सही इतिहास बताने से परहेज करने लगे। जिस महात्मा गांधी की आदमकद मूर्तियां विश्व के 80 देशों में लगी है, वहां गांधी की विचारधारा को नमन किया जाता है, लेकिन भारत के लोग गॉडसे को पूछते हैं, जिसने उसी गांधी की हत्या कर दी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किए है, जिसे गॉडसे को फांसी भी दी गई। फिर गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में उसे फांसी देने के 76 साल बाद भी उसे याद करना, क्या ये सही है? इतना याद तो जिन्होंने शहीदी दी देश के लिए, उसे भी नहीं याद किया जाता है। आपको बता दें कि 76 साल बाद गॉडसे की विचारधारा वाले लोग अब उनकी तस्वीर को संसद, पुलिस थानों में लगाना चाहते हैं। इस पर रोक लगानी चाहिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस दिन को बलिदान दिवस मनाती रही है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार क्या गॉडसे के इस कृत्य को, जिसमें उन्होंने गांधी की हत्या की थी, सही मानती है? अगर ये सही नहीं मानती तो अपनी जुबान तो खोले। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पाबंदियां तो लगाए, ऐसी पोस्ट पर पाबंदी तो लगाए, वरना ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और ये हमें तय करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी
का मुकाबला नाथूराम गॉडसे से हो ही नहीं सकता। नाथूराम गॉडसे हत्यारा था और उसने मात्र इसलिए उनकी हत्या कर दी कि वे देश के बंटवारे के दोषी उनकी नज़रों में थे। वास्तव में अंग्रेज़ों ने जब उस समय की परिस्थितियां देखी तो देश को आज़ाद कराने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा होगा। परिस्थितियां गांधी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। अहिंसात्मक आंदोलन करते तो शायद नाथूराम गॉडसे का नाम अमर होता। आज कुछ चंद मुट्ठी भर लोग नाथूराम गॉडसे की तस्वीर संसद में लगवाना चाहते हैं। ये गलत है और इसका पुरजोर विरोध सभी को करना चाहिए। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अब हमें समाचार समाप्त करने की इजाज़त दें, आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।